अगर किसी से कुछ कहना है तो आज ही कह दीजिए, क्या पता कल हो या ना हो। कई बार ज़िंदगी में मन तो करता है कि किसी से कहने का कि आप मेरे लिए कितने खास हो, मगर हम कह नहीं पाते। कई बार सॉरी कहने का भी मन करता है कि मुझे एहसास हो गया है कि गलती मेरी थी, मगर नहीं कह पाते हैं। कई बार किसी को अप्रिशिएट करने का भी मन करता है, लेकिन नहीं कर पाते हैं। और कई बार तो हम यह सोचकर रह जाते हैं कि पहले मैं क्यों बात करूं, पहले सामने वाले को बात करनी चाहिए। ऐसे ही कपल की कहानी मैं आज आपको सुना रही हूं, साहिल और मेघा की कहानी। 4 साल के लंबे रिलेशनशिप के बाद दोनों ने शादी की थी और आज उनकी चौथी वेडिंग एनिवर्सरी थी। लेकिन इन 4 सालों में, शादी के बाद के 4 सालों में सब कुछ बदल गया था। एक ऐसा कपल जो कहते थे कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, आज एक ऐसा कपल बन गया था जो एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते थे। हमेशा झगड़े, ऐसा लगता था कि एक दूसरे से बात ही मत करो, क्योंकि जब बात करेंगे तब कब झगड़े में बदल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। दोनों में बहुत मनमुटाव हो गई थी। आज जब चौथी एनिवर्सरी थी तो मेघा घर पे अकेली थी। उसका कहीं न कहीं उसका मन कह रहा था कि साहिल को याद हो एनिवर्सरी और साहिल उसको विश करे और क्यों ना ज़िंदगी की नई शुरुआत करे। इतने में फ़ोन बजता है। मेघा के मन में और 100 उम्मीदें उठती है कि ज़रूर साहिल का फ़ोन होगा। मेघा ने फ़ोन उठाया, लेकिन ये क्या, सामने साहिल की नहीं किसी और की आवाज़ थी। सामने से उस व्यक्ति ने पूछा, क्या ये साहिल का घर है? मेघा ने कहा हाँ। बोले, माफ़ कीजिएगा मैडम, आपको एक बुरी खबर देनी है। एक वॉलेट मिला है जिसमें से आपका नंबर मिला है। मुझे जिस शख्स का वो वॉलेट था वो बच नहीं पाया। वो एक रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। मेघा के हाथ से फ़ोन छूट गई और वो कांपने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था अपने कानों पर कि जो उसने सुना था। उसने कहा, कैसे जा सकता है साहिल मुझे छोड़कर अचानक से। उसे उन दोनों के बीच का सारा प्यार, सारे लम्हे और सब कुछ याद आ गए। बिलख बिलख कर रो रही थी मेघा कि साहिल, तुम नहीं जा सकते मुझे अभी छोड़ के। हम दोनों को नई शुरुआत करनी थी। अब सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रही थी साहिल से। कह रही थी कि रिश्ते पर उसने ध्यान नहीं दिया तो मैंने भी तो ध्यान नहीं दिया था। अगर उसकी तरफ से कुछ कमी रह गई थी तो मेरी भी तो थी। साहिल प्लीज़ लौट कर आओ, मुझे बहुत कुछ कहना है। सब कुछ कहकर फूट फूट कर रो रही थी मेघा। उसका बहुत बुरा हाल हो गया था। इतने में डोरबेल बजती है। किसी तरह खुद को संभाल कर मेघा दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने साहिल खड़ा था। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। रोते रोते साहिल को गले लगाती है और सारी बातें बताती है। साहिल ने कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज मेरा वॉलेट चोरी हो गया था। मेघा भगवान का बहुत शुक्रिया करती है और साहिल से दिल खोलकर माफ़ी मांगती है और साहिल से कहती है कि हम दोनों अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा समझते हुए। लेकिन सबको दूसरा मौका मिले ये ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है कि आपको दूसरे को अप्रिशिएट, प्यार या सॉरी बोलने का दूसरा मौका ना मिले। इसलिए ये सारी बातें आज ही कर दीजिए, क्या पता कल हो या ना हो। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।